हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों को बढ़िया वाली पढ़ाई एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे सब्जेक्ट्स आप अच्छे से पढ़ो, हमारे साथ सारा कोर्स सारा सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम के बच्चे सुन लो, क्लास 6 से क्लास 12 हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और सीबीएसई हिंदी मीडियम बोर्ड में पढ़ रहे हैं, वो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बढ़िया पढ़ाई कर सकते हो आप, क्योंकि आपके लिए वहां सेपरेट चैनल पर बढ़िया वाली क्वालिटी एजुकेशन हमारी टीम प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। और नोट्स की बात कर लें तो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर जाकर विजिट करके। क्लास 6 to 12 हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग सेशन में, जिस सेशन में बेटा आज अपन कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.7 ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 का। बहुत बढ़िया और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आओ बच्चों शुरू करते हैं 11वें प्रश्न से, 11th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सो दिस इज योर 11th क्वेश्चन। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन तक यानी क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक नहीं सीखा है तो फिर इस वीडियो पे आके पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है बेटा। स्टार्ट फ्रॉम दी बिगिनिंग, आप इस एक्सरसाइज 5.7 का प्रीवियस वीडियो भी देखो, बहुत अर्जेंट है, बहुत जरूरी है। आओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ, ध्यान से सुनिएगा, इफ y is equal to this, prove that this is equal to 0 हो जाएगा। नॉट अ बिग डील, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो अभी करते हैं इसको, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले हमें y इज इक्वल टू एक फंक्शन दिया गया है 5 cos x, ठीक है, 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है। हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है। अब हम देखेंगे हमारे पास LHS में क्या है जो हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है बेटा d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y इज इक्वल टू 0। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे और आप पढ़ते आ रहे हो, मुझसे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं मेरे, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बताया है d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये क्या होता है बेटा? ये होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या होता है दोस्त? ये होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। काहे का? y का। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है दोस्त, ऑफ y। और इसको कैसे निकालते हैं? सिंपल है सर, जो भी आपको y दिया गया है उसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो, आ जाएगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को d2y अपॉन dx स्क्वायर यही निकालना है यार बच्चों, इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। डन सर। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा? अपन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। कैसे होगा सर? सिंपल है, d बाई dx लग जाएगा सर। कहां लगेगा d बाई dx? y के पीछे, और सर इस 5 cos x माइनस 3 sin x के पीछे, ठीक है, d बाई dx। डन, यस सर। तो यहां लिख लेते हैं दोस्त अपन y, ठीक है, y, और यहां लिख लेते हैं 5 cos x, ठीक है, माइनस 3 sin x। डन, यस सर। अब देखना, d बाई dx हमें करना है इस पूरे फंक्शन का, लेकिन बीच में माइनस लगा तो समझ जाओ यार कि d बाई dx तो बढ़ जाएगा, है ना। एक ये फंक्शन है 5 cos x और दूसरा फंक्शन 3 sin x है बेटा, d बाई dx बढ़ जाएगा। तो d बाई dx किसके साथ लिखना पड़ेगा हमें? d बाई dx लिखना पड़ेगा बेटा 5 cos x के साथ, 5 cos x के साथ, ठीक है। फिर माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, फिर d बाई dx लिखेंगे हम 3, फिर d बाई dx लिखेंगे बेटा हम किसके साथ? 3 sin x के साथ, 3 sin x के साथ, क्योंकि बेटा माइनस और प्लस लग जाए ना जब फंक्शंस के बीच में। ये पूरा एक फंक्शन है, लेकिन ये पूरा फंक्शन 2 फंक्शन से मिलके बना है, 2 फंक्शन के सबट्रैक्शन से बना है, तो d बाई dx बट जाता है, अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। डन सर। इसी के आगे लिख देते हैं बेटा इक्वल टू dy बाई dx, dy बाई dx। क्या होता है ना कि अगर आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है तो पहले आपको y का क्या करना पड़ेगा? आपको y से dy बाई dx निकालना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं एक बार इसका डिफरेंशिएशन, है ना। और फिर आपको इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये आ जाएगा। और ये अगर आ गया, जिसको हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, तो हम यहां वैल्यू रख देंगे। हो सकता है वैल्यू भी ना रखना पड़े, डायरेक्ट आ जाए, आएगा, डायरेक्ट ही आएगा। ये देखो बेटा, अगर मैं आपसे इतनी बात करूं कि बेटा इतना सॉल्व करना है मुझे, देखो इतना,
आई हैव टू सॉल्व दिस मच, तो आप क्या बोलोगे सर 5, बेटा 5 इंटू कॉस एक्स है, 5 इंटू 5 एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट, 5 पीछे चला जाएगा तो सर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्त 5 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। क्लियर है? हाँ सर। अच्छा 5 तो पीछे दुपक गया है ना, तो 5 तो छुप गया। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो बेटा यहां लिख देंगे अपन माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज, डन सर। माइनस लिखो माइनस। सेम बेटा जब आपसे ये सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा तो आपको पता है ना क्या होगा, बिल्कुल इसी के जैसा, जैसे 5 पीछे चला गया ऐसे ही 3 पीछे चला जाएगा, क्योंकि कोएफिशिएंट है 3 पीछे चला गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब बेटा एक बात बताओ, क्या सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता कॉस एक्स, ये तो याद होना चाहिए। तो -3 इधर ही है और ये हो जाएगा बेटा कॉस एक्स, तो यहां लिख देते हैं अपन कॉस एक्स। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। क्या आया बेटा, ये आया हमारा -5 साइन एक्स, -5 साइन एक्स, -3 कॉस एक्स। ये क्या आया दोस्त, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आया। ठीक है, चलो अब हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया, मतलब वाई की मदद से ही आ गया। अब हम डी वाई बाई डी एक्स की मदद से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। इसको जल्दी से छोटा कर देते हैं। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ। ठीक है, डन सर। तो अब हमारा डी वाई बाई डी एक्स की हेल्प से हम डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। चलो तो ये लिखते हैं बेटा, ये लिखने का क्या है, इधर ही इसी का डेरिवेशन इधर कर दो, डिफरेंशिएशन फिर से कर दो, तो अपन लिखेंगे बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के पीछे लग जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स, ठीक है, और इसके पीछे भी लग जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स। ठीक है, डन सर। तो यहां लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और ये पूरा का पूरा उठा के वैसे ही लिख देते हैं -5 साइन एक्स -3 कॉस एक्स। सेशन को लाइक कर देना मेरा बेटा, मेरा बेटी जो भी है, सेशन को लाइक जरूर कर देना। ठीक है बच्चा। अब ये डी वाई बाई डी एक्स इसके पीछे भी लग गया और इसके पीछे भी लग गया। अब ये डी वाई बाई डी एक्स अंदर चला जाएगा, जैसे डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों के साथ लग गया था ऐसे इनके साथ लग जाएगा। तो ये क्या बनाएगा सर, ये बनाएगा, इधर हटा देता हूं मैं इसको। हाँ चलो ये अपन ने साइड में कर दिया, देखना डी, ये क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हाँ सर ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ -5 साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ -5 साइन एक्स। ठीक है, ठीक है, डन सर। फिर माइनस लगाए माइनस, तो फिर माइनस लगाएंगे। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 3 कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 कॉस एक्स। डन, बिल्कुल डन सर। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये लिखते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, डी वाई अपॉन डी एक्स -5 साइन एक्स। तो आपको पता है यार -5 क्या है बेटा, कोएफिशिएंट है, तो पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो इट विल बिकम -5 और फिर डी बाई डी एक्स और बेटा फिर साइन एक्स। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। माइनस। ठीक है, अब बेटा ये 3 जो है ये भी पीछे जंप मार जाएगा, क्योंकि 3 कोएफिशिएंट है, तो 3 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। चलो सॉल्व कर देते हैं बेटा इसको। ठीक है बबलू? ठीक है सर। तो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, जल्दी बताओ। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है सर कॉस एक्स, तो -5 कॉस एक्स आया, ये आया -5 कॉस एक्स। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सर। -3 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। अब ये जो माइनस है ना, ये बाहर इससे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 कॉस एक्स। ठीक है, माइनस +3 साइन एक्स। ठीक है, 3 साइन एक्स किसके इक्वल आया, ये आया सर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बेटा देखो जो प्रूफ है ना वो आ जाएगा, जो प्रूफ करना है ना वो आ जाएगा, ऑटोमेटिक आएगा। देखो कैसे आएगा, सुनो। देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखो। ठीक है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा। ठीक है, इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो इससे और इससे, माइनस कॉमन ले लो, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया,
हमने माइनस कॉमन ले लिया, बचा क्या बेटा, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का 5 cos x बचेगा, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 3 sin x बचेगा, ठीक है सर। सर इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ बेटा कि 5 cos x माइनस 3 sin x जो ब्रैकेट में आया, अगर तुम अच्छे से देखोगे 5 cos x माइनस 3 sin x बेटा ये y की वैल्यू है, तो ये ब्रैकेट में y आ गया। क्या आ गया ब्रैकेट में y? तो हम कह सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, और ये पूरा y है बेटा, ये पूरा y है, y इधर है तो माइनस का y आ गया, माइनस के y को LHS में बुला लो, d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चे यही प्रूफ करना था, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, हमें यही प्रूफ करना था। लो भैया हो गया प्रूफ, देख रहे हो ठीक है। 11 12 13 14 15 16 17 17 क्वेश्चंस हैं इसमें आई गेस। डन, यस सर। चलो मूविंग ऑन टू 12th वन, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो और फिर अपन 12th क्वेश्चन पे चलते हैं, करते हैं उसको। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से चलेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आ रहा हो समझ में तो बेटा प्लीज यार कमेंट्स में बताते जाया करो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। सेशन को लाइक कर दोगे तब भी मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। डन, तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ओके, इफ y इज इक्वल टू इतना, फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। ठीक है सर, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमको जो गिवन है, बच्चा ध्यान से सुनना, गिवन क्या है? गिवन सर हमें गिवन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। मेरी बात सुनना ध्यान से, क्वेश्चन को समझो। d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है तो d2y अपॉन dx स्क्वायर कैसे आता है? y जो दिया गया है उससे निकालो बेटा dy बाय dx, हाँ सर, और फिर इससे निकालो बेटा d2y अपॉन dx स्क्वायर, ऐसे आएगा, है ना। d2y अपॉन dx स्क्वायर ऐसे आएगा, मतलब पहले इसको फिर इसको, दो स्टेप में आएगा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ y अलोन, आपके आंसर, इसका जो आंसर आना चाहिए उसमें y जरूर आना चाहिए, उसमें y आना चाहिए, इट शुड कंटेन y। आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो देखो कैसे आएगा, सुनो। बात नंबर 1, अगर मैं इसके cos इनवर्स को इधर भेजूं तो cos y हो जाएगा, तो यहां से एक चीज आ गई, लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या है बेटा, cos y। क्या आया बेटा, cos y, है ना। x इज इक्वल टू cos y। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, पक्की बात है, 100% पक्की बात है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली मैंने कि cos इनवर्स को अगर आप y के पास ले जाओ तो cos y हो जाएगा, बस इतना याद रखना, ये आगे काम आने वाला है, ठीक है। चलो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको हमने डिफरेंशिएट कर देना है। क्या होगा सर, y के पीछे dy dx लग जाएगा, dy dx, ठीक है, और cos इनवर्स के पीछे भी dy dx लग जाएगा सर, ठीक है। और बेटा जी ध्यान से सुनो, ये y है तो यहां y लिखा, ये cos इनवर्स x है, cos इनवर्स x लिखा। डन, यस सर। तो ये क्या देगा बेटा अपन को, ये देगा सर dy बाई dx, है ना। अरे ओ बबलू, dy बाई dx देगा, dy बाई dx ऑफ cos इनवर्स x। अब तुमको याद होना चाहिए आईडीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स आपको रटे होने चाहिए। क्या होता है ये सर, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स होता है बिल्कुल साइन के जैसा ही, बस माइनस में होता। साइन इनवर्स एक्स होता तो अपन लिखते 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पर ये कॉस है तो ये माइनस का आएगा। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलें क्या? हाँ सर बिल्कुल आगे चलें। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, हमें निकालना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। लेकिन 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 मेरे प्यारे बच्चे एक बात सुनो। क्या सर? ध्यान से सुनना जी सर। एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉस वाई। तो यार यहां लिख दो, तो ये क्या आएगा सर? ये क्या आएगा बेटा? ये आएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं कॉस वाई का स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर वाई। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। एक्स कॉस वाई है तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, बच्चे बच्चे को पता, देखो
साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई क्या होगा सर, ये होगा 1। कॉस स्क्वायर वाई वहां चला गया तो ये क्या बना, साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई की जगह साइन स्क्वायर वाई, ये क्या आया साइन स्क्वायर वाई। तो सर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ये आया बेटा अंडर रूट साइन स्क्वायर वाई। अब सुनो, साइन स्क्वायर वाई है रूट में, तो साइन वाई बाहर, कोई नई बात थोड़ी ना है। -1 अपॉन साइन वाई बाहर, 1 अपॉन साइन कोसेक, तो ये आया माइनस कोसेक वाई। हमें आंसर y में ही चाहिए बेटा, ध्यान रखना y अलोन, y में ही आना चाहिए आंसर, ठीक है, x नहीं, y में ही आना चाहिए। तो dy अपॉन dx आया माइनस कोसेक y, माइनस कोसेक y, माइनस कोसेक y, ठीक है सर, ध्यान से सुन लो बेटा, खत्म होने वाला है ये, दिस इज गोइंग टू एंड वेरी सून, ठीक है, डन। तो इसको छोटा करते हैं, इसको साइड में करते हैं, ठीक है। अब हमने उठाया dy बाई डी एक्स उठाया बेटा हमने, ठीक है सर, जो हमारा माइनस कोसेक y आया था, है ना, माइनस कोसेक y, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो बेटा, है ना, एक और बार करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करना, x के ही रिस्पेक्ट में करना है, ये ध्यान रखना। तो सर ये क्या लग जाएगा इसके पीछे, डी बाई डी एक्स लग जाएगा इसके पीछे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे बेटा, यहां भी लग जाएगा डी बाई डी एक्स, ठीक है, डन सर। तो यहां क्या लिखेंगे बेटा अपन, यहां लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और यहां माइनस का कोसेक वाई, माइनस का कोसेक वाई, ब्रैकेट क्लोज। इतनी बात क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना जी सर, ये जो माइनस है ना, माइनस या माइनस का 1 या माइनस का 2 जो भी है, ये पीछे आ जाएगा, तो ये यहां ऐसा लगा देंगे अपन माइनस, ठीक है, डी बाई डी एक्स कोसेक वाई, कोसेक वाई, क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहां क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्लियर है, हाँ सर, हर स्टेप डिटेल में सिखा रहा हूं। अब तुमको याद होना चाहिए कि कोसेक का क्या होता है डेरिवेटिव, कोसेक का होता है माइनस कोसेक माइनस कॉट, सेक का होता है सेक एक्स टेन एक्स, ऐसे ही कोसेक का होता है, ध्यान से सुनो, मैं लिख देता हूं यहां डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, एक्स में लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है, कोसेक एक्स, ये होता माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये होता है। लेकिन यहां y है, डी बाई डी एक्स कोसेक वाई, तो ये होगा माइनस कोसेक वाई कॉट वाई, बस। तो सर ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस तो है ही, ये आएगा बेटा पूरा माइनस कोसेक वाई कॉट वाई। अब कई बच्चे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, छोड़ देंगे और कहेंगे सर हो गया आंसर, नहीं, वाई भी तो है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स, जी हाँ, डी अपॉन डी एक्स किसका बेटा, डी अपॉन डी एक्स किसका बेटा, वाई का। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम गड़बड़ कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्त। तो ये आ गया कोसेक वाई, क्या आ गया, कोसेक वाई कॉट वाई, ठीक है। और बेटा ध्यान से देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू माइनस कोसेक वाई, है ना, तो इसकी जगह हम लिख देंगे, बस आपको पता होना चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू माइनस कोसेक वाई, तो यहां माइनस कोसेक वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ये वाई को भी करना पड़ेगा, कोसेक को करोगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक होता है माइनस कोसेक कॉट, माइनस कोसेक कॉट, वाई था तो माइनस कोसेक वाई कॉट वाई, फिर वाई का करना पड़ा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये ध्यान रखना सर, ठीक है, डन। तो बेटा ये आ जाएगा माइनस कोसेक वाई इंटू कोसेक वाई, कोसेक वाई का स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। देखो सारा आंसर अपना कॉट में आया, सॉरी वाई में आया, तो ये हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन नंबर 12 ऑल्सो। माइनस कॉट वाई कोसेक स्क्वायर वाई, उल्टा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, पर कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। वी आर डन विद दिस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर सर 13, इसको इरेज करते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी 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 गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलो
यहां y1 y2 ये जो यूज हुआ इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ऑल्दो मैं कर चुका हूं, फिर दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। देखो अपने पास एक y है, अपने पास एक फंक्शन y है, ठीक है। अगर मैंने y का, ध्यान से सुनना बेटा, y का डिफरेंशिएशन करा x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, हो जाएगा ना? हाँ सर। बेटा याद रखना, इसी को अपन बोलते हैं y1। क्या बोलते हैं दोस्त? y1, ठीक है। और अगर मैंने इसका जैसे इसका डिफरेंशिएशन करा तो ये आया, और इसका भी डिफरेंशिएशन कर दिया, तो आपको पता है क्या आता है? d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये आता है ना d2y अपॉन dx स्क्वायर। हाँ सर। बेटा इसको बोलते हैं y2। क्या बोलते हैं इसको? वी कॉल दिस एज y2, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? y2। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को y1, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को y2, याद रखना, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ये दिया गया है, शो दैट एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नॉट अ बिग डील, अभी बताते हैं, अभी करते हैं, ठीक है। तो देखो अपन ने जो दिया गया अपन ने वो कॉपी किया, जस्ट कॉपी इट। y इज इक्वल टू 3 cos log x, 3 cos log x, ठीक है सर, प्लस 4 sin log x प्लस 4 sin log x, ठीक है। डन है, बिल्कुल डन है सर। ओके, डू वन थिंग, y की मदद से अगर आपको y1 चाहिए तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो। चलो इसका डिफरेंशिएशन करें, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा सर? डी बाई डी एक्स लग जाएगा, डी बाई डी एक्स, है ना, और ये आएगा y इज इक्वल टू इसके पीछे डी बाई डी एक्स और इसके पीछे। और एक बात ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा दो पार्ट्स में है, ये दो फंक्शंस है, तो डी बाई डी एक्स दोनों में बढ़ जाएगा, है ना। डी बाई डी एक्स इसमें भी लगेगा, डी बाई डी एक्स इसमें भी लगेगा, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट लगा ही देते हैं, ठीक है। डी बाई डी एक्स किसके साथ बेटा? इसके साथ 3 cos ब्रैकेट log x, और चाहूं तो मैं पूरा ब्रैकेट लगा के लिख सकता हूं, लेकिन फिर से डी बाई डी एक्स बेटा इसमें पूरे में लगने का मतलब है इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, प्लस डी बाई डी एक्स 4 sin log x, 4 sin log x। ये है भाई सिस्टम, ठीक है, ये है सिस्टम। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है। चलो ध्यान से देखना बेटा, पहले हम डी बाई डी एक्स इसका करते हैं, ठीक है, 3 cos log x, ठीक है। फिर हम डी बाई डी एक्स इसका करेंगे 4 sin log x, ठीक है, डन। ये तो डी वाई अपॉन डी एक्स है, सुनते हैं ना। 3 पीछे आ जाएगा, हाँ 3 पीछे आएगा क्योंकि कोएफिशिएंट है, ठीक है। डी बाई डी एक्स सुनते हैं ना जो मैं बोल रहा हूं, डी बाई डी 3 को मत देखो, डी बाई डी एक्स कॉस समथिंग डी बाई डी एक्स कॉस समथिंग का मतलब समथिंग की जगह log x लिखा हुआ है, मैं समथिंग बोल रहा हूं इसको, ठीक है। ओके, ये क्या होगा सर? 3 पीछे ही रहेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस समथिंग इज माइनस साइन समथिंग, तो ये आएगा बेटा अपना क्या? माइनस साइन समथिंग, मतलब यही log x, ठीक है सर। डन है, बिल्कुल डन है सर। कंप्लीट? हाँ अभी कंप्लीट नहीं हुआ। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस निकाला अभी आपने, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस होता माइनस साइन, जो यहां है वही यहां लिख दिया, ठीक है। अब जो ये है इसको भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो अपन लिखेंगे बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब लॉग एक्स क्योंकि कॉस का करा तब आया माइनस साइन, अब लॉग एक्स का होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो बेटा ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, है ना, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो बेसिकली बना क्या बेटा? बना ये आएगा 3 माइनस साइन लॉग एक्स, ध्यान से सुनना, माइनस साइन लॉग एक्स, और इसकी जगह आएगा 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। डन? यस सर। माइनस बाहर भेज दो तो माइनस का 3 साइन लॉग एक्स, ठीक है, माइनस 3 साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स, अपॉन एक्स। बेटा ये आया अपना, ध्यान से सुनो बेटा, ये आया अपना इतना पार्ट, सिर्फ इतने पार्ट का सोल्यूशन आया, ठीक है सर। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट किसको? नेक्स्ट ये करना है, चलो इसको कर लेंगे। तो बेटा ध्यान से सुनना, ये 4 पीछे आ जाएगा, सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। 4 पीछे आया, डी बाई डी एक्स, फिर उसके आगे क्या लिखना है? साइन लॉग एक्स, साइन ब्रैकेट लॉग एक्स। डन? यस सर। सुनना, सिर्फ सुनते जाना,
4 एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन समथिंग कॉस समथिंग आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस होता है, साइन एक्स कॉस एक्स होता है ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, साइन का कर रहा हूं अभी मैं, तो कॉस हो जाएगा, तो सर इसकी जगह आया कॉस। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस, साइन समथिंग तो ये कॉस समथिंग भी आ जाएगा, ठीक है, डन। अभी तो अपन ने साइन का किया, अब लॉग एक्स का करना पड़ेगा। जी सर, तो लॉग एक्स का करेंगे बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसी के आगे मल्टीप्लाई में, तो ये क्या होगा, ये तो 1/x होता है, डन सर। तो ये आया 4 cos log x इंटू 1/x। अब ये 1/x मल्टीप्लाई में है, तो इसको मैं ऐसे कर लिख देता हूं अपॉन x। तो ये आ गया बेटा इतने पार्ट का सोल्यूशन, ठीक है, डन सर। अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट रफ वर्क, ये रफ वर्क नहीं है दोस्त, ठीक है, अलग अलग लिख दिया मैंने, डन सर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आप इसको लिख लेना बेटा, यू हैव टू राइट इट डाउन, नहीं तो बेटा मुसीबत में पड़ जाओगे, मार्क्स कट जाएंगे। पूरा गेम क्यों है, मार्क्स को लेकर, ठीक है, डन। चलो आगे लिखते हैं। तो सर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, क्या आया, इतने पोर्शन को सॉल्व किया, तो यहां सॉल्व किया था सर, ये आया -3 साइन लॉग एक्स, -3 साइन log x अपॉन x, डन सर, बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर इतने पार्ट को सॉल्व किया तो ये आया प्लस 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 4 cos log x, 4 cos log x, ठीक है, अपॉन x, डन सर, बिल्कुल डन। ये आया dy अपॉन dx। एलसीएम आपको पता ही है x आ जाएगा, है ना, एलसीएम x आ जाएगा। अच्छा, dy अपॉन dx की जगह क्या मैं y1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया बेटा, ध्यान से सुनना, अभी मेन गेम शुरू हो रहा है, ये हो गया अपना y1, क्या हो गया बेटा, y1 इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, इसको लिख सकते हैं 4 cos log x, क्योंकि प्लस का है ना तो पहले लिख देते हैं 4 cos log x -3 sin log x, -3 sin log x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन x, अपॉन x, एलसीएम दोनों का x है। अब ये x यहां चला जाएगा तो ये बन जाएगा x इंटू y1 इज इक्वल टू 4 cos log x -3 sin log x, ठीक है, डन सर। ये हमारा पहला स्टेज कंप्लीट हुआ, आप कह सकते हो पहला पड़ाव हमने पार कर लिया, ठीक है, डन सर। चलो भाई, तो देखना आप ध्यान से देखते जाना। जी सर, तो यहां पर अभी मुझे ये ऊपर वाला पोर्शन इरेज करना पड़ेगा, जल्दी से कॉपी कर लो बिकॉज आई नीड टू इरेज दिस, ठीक है। मैं यहां से लेकर यहां तक अब इसको इरेज कर देता हूं, और ये गया, इसको भैया ताज पहना दो, ताजमहल बना दो इसका, ठीक है, ये हो गया। सुनते जाना मेरी बात। जी सर, देखो अगर अपन को y2 पे पहुंचना है, y2 पे पहुंचना है तो मुझे इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये बेसिकली y1 है और y1 यहां बैठा हुआ है, तो मुझे इसका मतलब डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा। तो भैया लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करते हैं। सुनते जाना। जी सर, पूरी लाइन अपन को क्या देगी, डी बाई डी एक्स देगी, डी बाई डी एक्स, ठीक है सर, और यहां भी डी बाई डी एक्स देगी, ठीक है सर। यहां डी बाई डी एक्स बेसिकली एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, तो 2 बार आएगा माइनस डी बाई डी एक्स, ठीक है, 2 बार लग जाएगा ये, है ना, अलग अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स वाई वन, ध्यान से सुनना, क्या हो जाएगा ये, एक्स वाई वन हो जाएगा, एक्स वाई वन, और यहां ये डी बाई डी एक्स इसके साथ लगेगा पहले, 4 cos log x, ठीक है, 4 cos log x के साथ, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, log x, 4 cos log x, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस, फिर देखो डी बाई डी एक्स जब इस पूरे में लगेगा तो डी बाई डी एक्स इसके पीछे भी लगेगा क्योंकि एक फंक्शन है, फिर माइनस माइनस, फिर इसके पीछे भी डी बाई डी एक्स लगेगा। क्लियर? ये सर 3 साइन log x। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि ये डी बाई डी एक्स बढ़ जाता है जब प्लस और माइनस में फंक्शंस हो।
है ना, ये माइनस में है ना दो फंक्शंस, तो बढ़ जाएगा। अब देखो यार यहां पर हमारे पास हम इसको कंसीडर करेंगे दो फंक्शंस की तरह। कहां? यहां देखो, इतना पार्ट समझते हैं पहले, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे अगर ये समझा ही नहीं गया ढंग से। तो ये दो पार्ट्स हैं, देखो डी बाई डी एक्स, ठीक है, दो चीजें हैं, आप इसको दो फंक्शंस मानो, एक है एक्स और एक है y1, ठीक है, दो फंक्शन मान के चलो, y1 भी एक फंक्शन है, x भी एक फंक्शन है, मान लिया। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, हाँ सर बिल्कुल लगेगा। तो क्या होगा बेटा, थोड़ा बड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, फिर इरेज कर दूंगा। x और y1 के बीच में आ जाएगा बेटा, x और y1 के बीच में आ जाएगा क्या, डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स, ठीक है, डन, यस सर, प्लस लगेगा, फिर y1 इधर आ जाएगा, x यहां आ जाएगा, इनके बीच में डी बाई डी एक्स आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। थोड़ा सॉल्व करते हैं, dx से dx कट गया, वी हैव x इंटू, ध्यान से सुनिएगा, x इंटू डी बाई डी एक्स, ध्यान से सुनना बेटा, जी सर। जो y1 था बेसिकली वो क्या था, y1 था dy अपॉन dx, y1 था dy अपॉन dx। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो y1 था बेटा dy अपॉन dx, है ना, y1 तो यही था, प्लस y1, ठीक है, इधर मत लिखना, इधर मत लिखना डी बाई डी एक्स, इधर ही लिखो बस। अब डी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या बन जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बनेगा कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल बनेगा, x मल्टीप्लाई में है, ठीक है सर, प्लस y1। अब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हुआ, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर y2 बन गया। तो बेटा ये पूरा डी बाई डी एक्स ऑफ y1 पूरा सॉल्व होके डी बाई डी एक्स ऑफ y1 पूरा सॉल्व होके y2 बन गया, डी बाई डी एक्स ऑफ y1 y2 बन गया। तो ये बन गया x और ये बन गया बेटा y2 प्लस y1। ये पूरा इसको सॉल्व करने के बाद ये पूरा सॉल्व करके दिखा दिया मैंने, ये आएगा x y2 प्लस y1, जल्दी से देख लो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, x y2 प्लस y1। क्लियर है? मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा, दिस यू हैव टू नो, x y2 प्लस y1, इसको हटा देते हैं बेटा अपन, ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। सो वी विल राइट x इसके नीचे, x y2 प्लस y1। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, इक्वल टू, चलो सर यहां काम करना शुरू करते हैं, ठीक है, यहां काम करना शुरू करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट वर्किंग ओवर हियर, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करते हैं। 4 तो पीछे आ जाएगा, हाँ सर 4 पीछे आ जाएगा, और ये डी बाई डी एक्स फिर किस में लग जाएगा सर, डी बाई डी एक्स लग जाएगा कॉस लॉग वाई, कॉस लॉग एक्स में, कॉस लॉग एक्स में, तो इजी है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 पीछे आ जाएगा, -3 पीछे आ जाएगा डी बाई डी एक्स के, डी बाई डी एक्स के पीछे आ जाएगा साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स। डन है? बिल्कुल डन है सर। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस समथिंग इज माइनस साइन समथिंग, तो ये हो गया बेटा 4 इंटू माइनस साइन समथिंग की जगह लॉग एक्स है ना, समथिंग की जगह लॉग एक्स है, ठीक है सर, ये इरेज कर दिया जाए। क्लियर है? माइनस साइन, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन समथिंग। अब बेटा लॉग एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा, भूल मत जाना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है सर, डन, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अच्छा ये कितना आएगा, डायरेक्ट लिख दूं, 1 अपॉन एक्स आएगा ना, हाँ सर, चलो मैं बाद में लिख दूंगा, माइनस, ठीक है सर, माइनस, ठीक है, डन। बेटा 3 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन होता है कॉस, साइन समथिंग तो कॉस समथिंग, तो बेटा ये आ जाएगा कॉस साइन समथिंग, तो कॉस समथिंग माने कॉस लॉग एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स हुआ कॉस लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का भी होगा, जैसे यहां हुआ ना लॉग एक्स का, ऐसे यहां होगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। डन? यस सर, चलो सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। अपना ये तो चल ही रहा है सर, एक्स वाई टू प्लस, बेटा धीरे धीरे कराना पड़ रहा है ये, नहीं तो हर एक स्टेप में आपको कंफ्यूजन होगा, सर ये क्या हुआ, सर ये कैसे आया। एक्स वाई टू बेटा वापस वैसे ही लिखते हैं, प्लस y1 वैसे ही लिखते हैं, इज इक्वल टू, दोस्त इज इक्वल टू, ठीक है सर, अरे हो जाए इरेज, इज इक्वल टू 4। सुनो मेरी बात जी सर, ये पूरा जो मल्टीप्लाई है ना, ये ध्यान से सुनना, ये इसमें चल रहा है बेटा, यहां तक मल्टीप्लाई, ये पूरा का पूरा सॉल्व किया, ये आया और 4 बाहर, 4 इतना सॉल्व किया तो ये आया और 4 बाहर वेट कर रहा है, ठीक है सर। तो बेटा ये हो जाएगा -4 साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होगा 1 अपॉन एक्स, तो ये 1 अपॉन एक्स है, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 अपॉन एक्स, तो यहां अपॉन एक्स में सीधे यहां लिख देता हूं सर, ठीक है, डन। क्लियर है? हाँ सर, -3, ठीक है,
कॉस लॉग एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स, डन। ये सर अब इसका एलसीएम एक्स आएगा, जो एलसीएम आएगा मेरे प्यारे उसको यहां भेज दे, जो एलसीएम आएगा उसको यहां भेज दो, ठीक है सर। तो ये आएगा बेटा एक्स वाई टू प्लस वाई वन इज इक्वल टू, यहां माइनस कॉमन ले लो, माइनस हमने कॉमन ले लिया सर, और माइनस कॉमन लेने के बाद यहां प्लस का 4, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनिएगा जी सर, प्लस का 4 साइन लॉग एक्स, ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो प्लस का 3 कॉस लॉग एक्स, ब्रैकेट क्लोज है ना, माइनस कॉमन ले लिया, प्लस बन गया, और अपॉन में जो एक्स आया, अपॉन में एक्स, वो एक्स अपन यहां ले आए, वो एक्स अपन यहां लाके मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, क्योंकि अपॉन में एलसीएम दोनों का एक्स आएगा, वो इधर ले आए, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वाई टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन, तो एक्स वाई वन, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। अब तुम ध्यान से सुनो, क्वेश्चन खत्म हो गया, ध्यान से सुनो बेटा, ये पूरा का पूरा अच्छे से देखो ना, ये पूरा का पूरा y है, 4 साइन लॉग एक्स, 4 साइन लॉग एक्स प्लस का 3 कॉस लॉग एक्स, प्लस का 3 कॉस लॉग एक्स, दिस होल थिंग विच इज इन ब्रैकेट इज रिटन ओवर हियर एंड द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट इज y, तो हम माइनस का इसको पूरा y बोल सकते हैं। आई समझ में, दिमाग की बत्ती जली? हाँ सर, y को यहां लिया, बेटा आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस वाई यहां आएगा तो प्लस का y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। लीजिए दोस्त, कंप्लीट, ठीक है, ये प्रूव हो गया, देख लो, यही प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल डन। जल्दी से देख लो, वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। क्लियर है? हाँ जी सर, चलो 14 पे चलते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आई एम इरेजिंग दिस। ये रहा 14, 15, 16, 17, 4 क्वेश्चंस और हैं, डोंट वरी, आराम से कर लेंगे, ठीक है, 4 क्वेश्चंस और हैं अभी अपने पास। उफ, खतरनाक क्वेश्चन है? नहीं है सर, नहीं है, देखने में खतरनाक लग रहा है, डेंजरस लग रहा है, देखो बताता हूं, सुनो। y अपन को दिया गया है, ठीक है, वी हैव y, यानी फंक्शन हमें दिया गया है, y इज इक्वल टू कैपिटल A, ये कांस्टेंट है, ध्यान रखना, कैपिटल A, e की पावर m x, m जो है ना ये कांस्टेंट नंबर है ना, 3, 4, -2 कुछ भी हो सकता है, प्लस b बेटा कांस्टेंट है, e की पावर n इंटू एक्स, n इंटू एक्स में जो n है वो भी एक कांस्टेंट है, ये दिया गया है, ठीक है। d2y dy अपॉन dx सब चाहिए बेटा अपन को, dy अपॉन dx भी चाहिए, ठीक है, और d2y अपॉन dx स्क्वायर भी चाहिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर भी चाहिए। मतलब पहले आप y से dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा, फिर dy अपॉन dx से d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ सर, चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। तो यार क्लियर दिख रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले y, यानी इस y से जो हमें दिया गया है इससे dy अपॉन dx निकालेंगे। चलो सर, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सबको पता है बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया, dy अपॉन dx लग जाएगा बेटा, dy by dx लग जाएगा इस लाइन की बदौलत, और यहां भी dy by dx लग जाएगा, dy by dx, ठीक है। ये हो गया बेटा y, ठीक है, और ये हो गया बेटा ब्रैकेट में a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। स्लो इसलिए चला रहा हूं बेटा इन क्वेश्चंस को, ये बेटा डिफरेंशिएशन है, अच्छों को पल्ले नहीं पड़ती, आराम से समझाना पड़ता है इन्हें। अब मेरी बात सुनो, ये 2 फंक्शंस है बेटा, ये 2 फंक्शंस है, ठीक है, ठीक है सर, और बीच में क्या है, प्लस। ये जब 2 फंक्शंस, 3 फंक्शंस, 4 फंक्शंस जब प्लस माइनस में होते हैं ना, और उनके पीछे डी बाई डी एक्स लगाओ, तो वो डी बाई डी एक्स उन दोनों, तीनों सब में लग जाता है, ठीक है, सेपरेटली। तो हम समझ गए, डी वाई बाई डी एक्स जो है इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, इसमें भी लग जाएगा सर, डी बाई डी एक्स किस में लग जाएगा बेटा, ए इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस, इसमें भी लग जाएगा, डी बाई डी एक्स किस में है बेटा, बी ई की पावर एन इंटू एक्स एन एक्स, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, चलो सॉल्व करते हैं, अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। सो वी हैव टू सॉल्व दिस पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना पार्ट सॉल्व करना है, और फिर हम इतना पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है, डन सर। चलो
शुरू करते हैं, ठीक है। तो a इंटू, देखिए यार a तो कोएफिशिएंट है, a कांस्टेंट नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। a एक कांस्टेंट नंबर है, कोएफिशिएंट है, तो पीछे आ जाएगा, ये तो पीछे आ जाएगा डर के मारे। तो बचेगा क्या सर, बचेगा dy dx ऑफ e की पावर mx। सेम गोज विद दिस सर, b जो है कांस्टेंट है, b जो है वो कांस्टेंट है, तो पीछे आ जाएगा। b कोएफिशिएंट वाला कांस्टेंट है, तो dy dx e की पावर nx। अब तुमको सॉल्व करके दिखाता हूं इतना पार्ट, dy dx e की पावर mx अलग से सॉल्व करता हूं, ठीक है। देखो बेटा, dy dx e की पावर जब x होता है ना, तो हमें e की पावर x ही मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहां dy dx e की पावर mx है, अगर हमें dy dx e की पावर mx मिल रहा है, तो हमें ध्यान से सुनना बेटा, हमें ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां हमें dy dx e की पावर x होता तो e की पावर x मिलता। dy dx e की पावर m इंटू एक्स है बेटा, तो हमें आउटपुट में भी m इंटू एक्स मिलेगा। लेकिन एक चीज और याद रखना, अब mx जो ये है ना, इसका भी हमें डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा, dy dx ऑफ m इंटू एक्स। क्लियर है? हाँ सर। अब इतना पार्ट सॉल्व करो, तो बच्चा m एक कांस्टेंट नंबर है, m इंटू एक्स, m 4 हो सकता, -3 हो सकता, कुछ भी हो सकता है, तो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट, तो ये पीछे आ जाएगा। तो e की पावर mx, ठीक है, इंटू ये पीछे आ जाएगा, m पीछे आ जाएगा, dy dx किसका हो जाएगा फिर, dy dx इस x का, जो कट जाएगा, तो ये आएगा बेटा m e की पावर mx, ये आएगा, ठीक है, m e की पावर mx। तो ये आएगा बेटा इतने पार्ट का सॉल्व करके, ठीक है, इतने पार्ट का सॉल्व करके आएगा m e की पावर mx। तो सर इसकी जगह हमें क्या मिला, a m e की पावर mx, ए तो है ही, इसका आया m e की पावर mx प्लस लगाया, ठीक है सर। अब इसका सॉल्व करते हैं सर, इसका देखते हैं क्या आता, ठीक है, तो b तो लगा ही देते हैं, इसका देखते हैं सर। बिल्कुल देखो, e की पावर nx है, यहां n है, यहां nx है, ध्यान से सुनना सर, ठीक है, इसको इरेज ही कर देता हूं मैं सर। यहां पर हमें पता है dy dx e की पावर अगर x हो, तो आंसर में भी e की पावर x ही मिलता है, और टेंशन फ्री रहते हैं हम। लेकिन इस बार dy dx e की पावर n इंटू एक्स है, तो अगर n इंटू एक्स है, तो हमें यहां भी n इंटू एक्स मिलेगा, लेकिन फिर हमें nx का भी डिफरेंशिएशन यहां लिखना पड़ेगा, dy dx ऑफ nx। अब n एक कांस्टेंट नंबर है, तो पीछे जाएगा, तो सर e की पावर nx, ठीक है, इंटू dy dx nx, ये n पीछे चला जाएगा, कोएफिशिएंट है, क्योंकि dy dx फिर किसको टारगेट करेगा, x को, इसको, ये कट जाएगा dx बाई dx, तो n e की पावर nx क्या है बेटा, n e की पावर nx, ये आएगा, ठीक है, डन सर। तो यहां लिखते हैं बेटा n e की पावर nx, तो ये क्या आ गया दोस्त, ये आ गया अपना dx बाई dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx, ठीक है, ये आया। ध्यान से सुनो, अपना dy बाई dx की वैल्यू ये आ गया, इसको अच्छे से लिख लो, यहां काम आएगी। तो सर ऊपर लिख लेते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू a m e की पावर mx, ठीक है, डन सर, प्लस bn कैपिटल B n e की पावर nx। तो ये किसकी वैल्यू आई बेटा, dy अपॉन dx, इसकी वैल्यू आई जो हमें चाहिए पड़ेगी अभी, ठीक है। मैं इसको बेटा पूरा इरेज करना चाहता हूं, आई जस्ट वांट टू राइट दिस, ताकि मैं इसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर सकूं, ठीक है। चलो ये गया, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट, ये आया बेटा हमारे पास dy बाई dx, आप कह सकते हो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब हमारे पास जो मैं प्रूफ करना है उसका dy बाई dx तो आ गया, अब d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, तो बेटा इसका dy बाई dx का दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, देखो y की मदद से हम ये निकाल चुके हैं, अब इसकी मदद से हम ये निकालेंगे, ठीक है, डन सर, क्लियर है। हाँ सर, इसको इरेज कर दो बेटा। हाँ भाई, तो क्या करें यहां सर, यहां इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, सो वी विल राइट अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इससे होगा क्या, देखो ये होगा, सुनो ध्यान से इससे ये होगा कि dy बाई dx के पीछे dy dx लग जाएगा, है ना, dy dx तो लगाना ही लगाना है इस लाइन के बाद, और फिर dy dx यहां पर भी लगाना है, ठीक है, डन सर। dy अपॉन dx के पीछे dy बाई dx लिख लिया, dy बाई dx के पीछे
इसके पीछे डी बाई डी एक्स और इसके पीछे भी, तो ब्रैकेट में लिखेंगे ए एम ई की पावर एम एक्स, ठीक है, प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, ठीक है। अब देखना ध्यान से सुनना जी सर, बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डी बाई डी एक्स बेटा एक और एक दो, बीच में प्लस लगा है तो दोनों में बट जाएगा, है ना, दोनों में लग जाएगा, ठीक है सर। तो हम लिखेंगे बेटा डी बाई डी एक्स किसमें दोस्त, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस, ठीक है, फिर से बेटा डी बाई डी एक्स आएगा, है ना, डी बाई डी एक्स फिर से आएगा इसके साथ, डी बाई डी एक्स, ठीक है, बी एन ई की पावर एन एक्स। क्लियर है, इतना क्लियर है सर। आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट और देखते हैं आगे क्या होता है सर। ये क्या कर दिया, एक सेकेंड ओके, चलो इतने पार्ट को ध्यान से देखना, मैं तुमको बता दूं ए और एम दोनों कांस्टेंट है बेटा, दोनों कांस्टेंट है, तो ए और एम पीछे भाग जाएंगे, दोनों कोएफिशिएंट वाले कांस्टेंट है, तो डी बाई डी एक्स किस पे अटैक करेगा, डी बाई डी एक्स सर सिर्फ ई की पावर एम एक्स पे, ई की पावर एम एक्स पे अटैक करेगा, प्लस बेटा ऐसे ही बी इंटू एन, ये पूरा कोएफिशिएंट वाला है, दोनों कांस्टेंट चीज है, तो बी एन पीछे पहुंच जाएगा, बेटा डी बाई डी एक्स किस पे अटैक करेगा, डी बाई डी एक्स करेगा ई की पावर एन एक्स पे, ई की पावर एन एक्स पे अटैक करेगा, डन, यस सर। चलो शुरू करते हैं, अब इतना पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूं तुमको, है ना, साइड में इतना पार्ट जो ऑलरेडी मैंने शायद सॉल्व कर लिया था, अगर आपको याद हो तो फिर से इतना पार्ट सॉल्व करूंगा, ठीक है, डन सर। चलो तो ये पार्ट सॉल्व करके मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं, तो ये क्या आएगा बेटा, डी बाई डी एक्स, जल्दी से देख लेते हैं एक बार और, डी बाई डी एक्स ई की पावर अगर एक्स हो तो हमें ई की पावर एक्स ही मिलती है, लेकिन यहां डी बाई डी एक्स ई की पावर एम एक्स है, अगर यहां एम तो सर फिर हमें यहां भी एम मिलेगा, लेकिन एम एक्स का भी डी बाई डी एक्स होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स, बस एम सर यहां पर कांस्टेंट कोएफिशिएंट है तो पीछे आ जाएगा, तो सर ये ई की पावर, ध्यान से सुनो, एम एक्स, ठीक है, इनटू ये एम जंप मार के पीछे आ जाएगा, डी बाई डी एक्स किसका बेटा, अब डी बाई डी एक्स एक्स का, तो ये कट जाएगा, ये आएगा एम ई की पावर एम एक्स, ठीक है, तो ये आएगा बेटा एम ई की पावर एम एक्स, तो ए एम इंटू एम ई की पावर एम ई की पावर एम एक्स, ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन इंटू, ठीक है, एन यहां आएगा बेटा एन ई की पावर एन एक्स, ठीक है, सॉल्व कर लेना बिल्कुल उसी की तरह, तो एन ई की पावर एन एक्स आ जाएगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है, डन सर। थोड़ा और सॉल्व करते हैं फर्दर, ये हो जाएगा बेटा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एम इंटू एम एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर, बी एन इंटू एन स्क्वायर ई की पावर बेटा एन एक्स, ध्यान से देख लो, ये आ गया हमारा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब चलते बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर लें क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया अपन ने, ठीक है, अभी ठीक है, इट इज फाइन। तो बेटा इसको अपन इरेज करते हैं, आई एम इरेजिंग दिस, हमारे पास दोनों चीजों की वैल्यू आ गई, इसकी भी और डी वाई अपॉन डी एक्स की भी। अब हमें सिर्फ और सिर्फ एलएचएस में पुट करना है, सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है फर्दर, ठीक है। चलो सर सॉल्व कर देंगे, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो चलो सर स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना दोस्त, ठीक है, ध्यान से सुनना। कहाँ है, कौन सा कलर ले लूं यार, पर्पल ले लेता हूं, पर्पल तो नहीं है, नहीं है सर, पर्पल ले लिया। एलएचएस ये है, जीरो प्रूफ करना है, ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं एलएचएस, एल एच एस, ठीक है। एलएचएस में क्या है बेटा, डी टू वाई है सबसे पहले, ठीक है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डन। फिर है माइनस एम प्लस एन, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस एम एन वाई, प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। लेट अस सॉल्व इट फर्दर नाउ। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, चलो ये लिख देते हैं, ठीक है। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां लिखते हैं बेटा, ए
एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ठीक है, ई की पावर एम एक्स, ठीक है। फिर क्या है, प्लस बी एन स्क्वायर प्लस बी इंटू एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। तो ये आ गई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, ये जो आ गई थी, ठीक है सर। माइनस एम प्लस एन, माइनस एम प्लस एन, ठीक है। फिर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की ये वैल्यू है, लिखते हैं बेटा ए एम ई की पावर एम एक्स, ठीक है, ई की पावर एम एक्स, ठीक है, प्लस बी एन ई की पावर बेटा एन एक्स, ई की पावर एन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया बेटा m प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। प्लस अभी आगे भी है तो इसको थोड़ा छोटा कर दें, कुछ ज्यादा ही बड़ा बड़ा लिख लिया ये, अभी इट इज फाइन, ठीक है, डन। प्लस एम एन प्लस एम इंटू एन इंटू वाई। अब ये y क्या है, y तो अपन को दिया था a e की पावर एम एक्स, a e की पावर एम एक्स प्लस b e की पावर एन एक्स प्लस b e की पावर एन एक्स और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया सर हमारा, ठीक है, सिस्टम कंप्लीट। एक सेकेंड, ठीक है, अब अपन ने इसको यहां लिख लिया। आसानी से तसल्ली से सॉल्व करेंगे, जीरो आएगा, डोंट वरी, ठीक है बेटा। यहां लिखते हैं अपन ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब सुनो, माइनस है, ठीक है, दिमाग में रखना थोड़ा सा, माइनस का एम इन दोनों से मल्टीप्लाई करो। चलो अच्छा, माइनस का लिख लेते हैं पहले, ध्यान से सुनो, ब्रैकेट, माइनस अभी मत इंटरेक्ट करो, पहले एम का मल्टीप्लाई। एम का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो यह होगा ए एम स्क्वायर, है ना, एम स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एम जो है इससे मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ठीक है, ठीक है। फिर m का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो प्लस का हो जाएगा बेटा b m n e की पावर n x, ठीक है। m का मल्टीप्लाई इससे हुआ तो b m n e की पावर ये हो गया, ठीक है। अब n का करेंगे तो n का इसमें करेंगे तो बेटा प्लस का आएगा a m n e की पावर m x, ठीक है। और बेटा जब n का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो b n स्क्वायर प्लस का b n स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ठीक है, ई की पावर एन एक्स, डन। तो ये हो गया बेटा अपना पूरा मल्टीप्लिकेशन, एम का भी इन दोनों से हो गया, एन का भी इन दोनों से हो गया। अब एम एन का कराते हैं उधर, तो प्लस, ध्यान से सुनिएगा, प्लस एम एन इंटू ए ई की पावर एम एक्स, तो ए और ई के बीच में लिख देंगे एम एन, तो ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया सर, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बी ई की पावर एन एक्स में, तो प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। लो भैया मल्टीप्लाई हो गया। अब माइनस का सिंबल खोलो, सब कट पिट जाएंगे, सबका कटा पिटा हो जाएगा भैया। एम ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब माइनस की वजह से सब प्लस है, ये माइनस हो जाएंगे सब, माइनस का ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस प्लस माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा ए एम एन ई की पावर एम एक्स। ये माइनस यहां इंटरेक्ट होगा, माइनस का बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ठीक है, ये माइनस का हो गया। बाकी दो प्लस के लिखे, ये लिख देता हूं, प्लस ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन, आराम से करेंगे, ई की पावर एन एक्स। सर काटा पीटी स्टार्ट्स, ठीक है। ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स ये पॉजिटिव है और ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स ये पूरा पूरा सेम है। देखो ये भी पूरा सेम है, ये पूरा सेम है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है बेटा, इससे ये कट गया, ठीक है, गॉन, ठीक है सर। नेक्स्ट बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स ये नेगेटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है, सेम है, बिल्कुल कट गया सर, ठीक है। नेक्स्ट बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ई की पावर एन एक्स ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट बेटा, जीरो बचा, दिस इज आर एच एस। चलो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड।
यही हमें बेटा प्रूफ करना था। दिस इज डन। जल्दी से देख लो आप, ये भी कंप्लीट हो गया। 15 पे चलते हैं अब अपन सीधा, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं बेटा। आई एम रेजिंग दिस। अब अपन चलते हैं 15, 3 और बचे 15, 16, 17। ये 15 है बेटा, जल्दी से पढ़ेंगे। इसमें भी देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर यानी डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना। चलो सर शुरू करते हैं भाई। अरे आजा भाई। तो ये रहा हमारा y इज इक्वल टू 500 e रेज टू दी पावर 7x, ठीक है, प्लस 600 e रेज टू दी पावर माइनस 7x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। शो दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 49y आएगा, टेंशन नहीं लो, अपने आप आएगा। d2y कैसे आता सर? y की हेल्प से सबसे पहले, ध्यान से सुनना बेटा, y की हेल्प से सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा, और फिर इसकी हेल्प से आपको डिफरेंशिएशन करके d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, मतलब 2 बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। कर लेते हैं सर। चलो करते हैं बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। होगा क्या? एक ही चीज होगी, डी बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा बेटा इसके पीछे, डी अपॉन डी एक्स यहां लग जाएगा दोस्त, और डी अपॉन डी एक्स बेटा यहां लग जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? हाँ सर, इसको इरेज करो तो ये हो जाएगा y यहां, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x ब्रैकेट क्लोज, डन। चल तो प्लस लगा बेटा, भूल मत जाना। प्लस का मतलब है 2 फंक्शंस हैं यहां, एक तो ये है सर और एक ये है, तो दोनों फंक्शंस के साथ डी बाई डी एक्स चिपक जाएगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स किसके साथ चिपक गया बेटा? पहले तो चिपक गया 500 e की पावर 7x, ठीक है सर, प्लस डी बाई डी एक्स 600 e की पावर माइनस 7x, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं तसल्ली से, इज्जत के साथ, तमीज से। dy अपॉन डी एक्स, बबलू जल्दी से देख लो बेटा, होता क्या है, ये जो फंक्शन है ना, इसकी शुरुआत में 500 है, ये यानी e की पावर 7x के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो 500 कोएफिशिएंट कहलाएगा, एक कांस्टेंट नंबर है, पीछे चला जाएगा बेटा, 500 पीछे चला गया सर। डी बाई डी एक्स क्या आया बेटा? डी बाई डी एक्स ई की पावर 7x, सेम यहां होगा बेटा, प्लस डी बाई डी एक्स 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x, तो 600 पीछे चला जाएगा बेटा, 600 पीछे चला जाएगा, डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस 7x। बात क्लियर है? डन, ठीक है। आगे चलते हैं, अब सुनते हैं ना मेरी बात। इतना पार्ट सॉल्व करूंगा, डी बाई डी एक्स ई की पावर 7x। देखो बेटा, डी बाई डी एक्स ई की पावर अगर x हो जाए तो हमें आंसर में मिलेगा e की पावर x, और हमें ज्यादा झंझट लेने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाता है। लेकिन यहां d बाई डी एक्स ई की पावर 7x है, तो यार अगर यहां 7x है तो यहां भी 7x होगा, लेकिन अब एक काम बढ़ जाएगा, इस 7x का भी d बाई डी एक्स होगा, d बाई डी एक्स ऑफ 7x, और इसका आंसर 7 आएगा। कैसे आएगा बेटा? 7 पीछे आ जाएगा, d बाई डी एक्स 7 पीछे आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो ये कट जाएगा, 7 आएगा, तो ये आ जाएगा 7 e की पावर 7x। क्या आएगा बेटा? 7 e की पावर 7x। बात क्लियर है क्या? हाँ सर। तो बेटा इसकी जगह आएगा, ध्यान से सुनना बेटा, 500 इंटू 7 e की पावर 7x, डन। ये सर प्लस लगाओ, ठीक है। 600 को 600 लिखेंगे इंटू, इधर देखते हैं क्या आता बेटा, इतने पार्ट का डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस 7x है, माइनस 7x, अगर यहां माइनस का 7x है तो यहां भी माइनस का 7x आएगा, और डी बाई डी एक्स हमें किसका करना पड़ेगा? फिर डी बाई डी एक्स हमें करना पड़ेगा बेटा माइनस 7x का, तो माइनस 7 तो पीछे चला जाएगा, e की पावर माइनस 7x, ठीक है, माइनस 7 पीछे चला जाएगा बेटा, माइनस 7 पीछे चला जाएगा क्योंकि कोएफिशिएंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ x लगेगा, ये कट जाएगा, माइनस 7 इंटू दिस, तो माइनस 7 e की पावर माइनस 7x ये आएगा, माइनस 7 e की पावर माइनस 7x ये आएगा। तो बेटा यहां लिखेंगे अपन माइनस 7 e की पावर, ध्यान से सुनना, माइनस 7x
ब्रैकेट क्लोज। अच्छा बेटर होगा कि ये माइनस तुम यहां इंटरेक्ट करा दो, तो माइनस का ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं बेटा 500, मल्टीप्लाई मत करना, नहीं तो 500 इंटू 7 कर दो, तुम गलत दिक्कत में फंस जाओगे। 500 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मत करो तो ज्यादा बेटर है। 500 इंटू 7 ई की पावर 7x, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 600 इंटू 7 ई की पावर माइनस 7x। ये आया बेटा अपना dy बाई डी एक्स। क्या आया? dy बाई डी एक्स। डन? यस सर। चलो आगे चलते हैं। आई एम इरेजिंग दिस, इसको इरेज कर रहा हूं ताकि इसका काम हो जाए तमाम, काम हो जाए खत्म, ठीक है सर। तो ये गया, अरे भाई इरेज हो जा, ठीक है, डन सर। आगे की बात कर लेते हैं। अब बेटा d2y, देखो ये तो आ गया, अब इसको लाने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना जरूरी है, तो बेटा ये कॉपी करते हैं अपन। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है बेटा, 500 इंटू 7, 500 इंटू 7, कोई कई लोग इसको 3500 लिख देंगे, दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो, इंटू ई की पावर 7x, इंटू ई की पावर 7x, माइनस 600 इंटू 7, 600 इंटू 7 इंटू ई की पावर माइनस 7x, ये है बेटा। अब इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वी विल राइट अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब d बाई डी एक्स इसके पीछे भी लग जाएगा, d बाई डी एक्स इसके पीछे भी लग जाएगा, तो लेट अस राइट d बाई डी एक्स इसके पीछे, ठीक है, तो अपन ने लिख दिया dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू, फिर डी बाई डी एक्स इसके पीछे भी लग जाएगा, इस पूरे के पीछे डी बाई डी एक्स, ठीक है, डन सर। ये पूरा लिख देते हैं बेटा 500 इंटू 7, 500 इंटू 7 इंटू ई की पावर 7x, ठीक है, माइनस 600 इंटू 7 इंटू ई की पावर माइनस 7x। डन? यस सर। इतना क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ते हैं। बीच में माइनस लगा, भूल मत जाना, बीच में माइनस लगा है, और ये माइनस लगा मतलब डी बाई डी एक्स इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा, है ना, दोनों में लगेगा, ठीक है, डन सर। चलो करते हैं स्टार्ट। ये तो अपना डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया है ना, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख दो बेटा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, स्पीड अगर स्लो लगे, ऑब्वियसली लग रही होगी मुझे पता है, तो आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है, तसल्ली से, लेकिन देख लो पूरा। तो अपन क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है, डन सर। तो चलो लिखते हैं डी बाई डी एक्स 500 इंटू 7, ये तो नंबर्स हैं, कोएफिशिएंट्स हैं, इंटू ई की पावर 7x, ठीक है, डन सर, माइनस डी बाई डी एक्स, अरे यार ग्रीन से लिखना चाहिए था, माइनस डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब क्या लिखना है भाई, डी बाई डी एक्स इसके साथ लगा दिया, अब इसके साथ लगाएंगे, ठीक है सर, 600 इंटू 7 इंटू ई की पावर माइनस 7x बेटा, माइनस 7x, क्लियर है? हाँ सर। अब चलो शुरू करते हैं, ठीक है, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग देम सेपरेटली। पिंकी कलर लेते हैं। देखो जब डी बाई डी एक्स आप इतने पोर्शन का सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 500 इंटू 7, ये तो 3500 है बेसिकली, मल्टीप्लाई करोगे, ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट वाले कांस्टेंट नंबर तो पीछे आ जाएगा, तो इसको लिख लेंगे बेटा अपन ऐसा। रुक जाओ, इसको अलग ही सॉल्व करके दिखाता हूं मैं तुमको, ठीक है, अलग ही सॉल्व कर देता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, लेट अस मिनिमाइज द साइज ऑफ दीस फॉन्ट्स, और आगे करते हैं, देखना ध्यान से सुनना। पर्पल कलर तो नहीं है? नहीं है, चलो शुरू करते हैं। इतना पार्ट में कॉपी करता हूं, ठीक है, डी बाई डी एक्स, ठीक है, ठीक है, अपन को पता है 500 इंटू 7 जो है वो पीछे आ जाएगा, डी बाई डी एक्स के पीछे आ जाएगा, ठीक है, तो अपन ने क्या करा, डी बाई डी एक्स के पीछे लिख दिया 500 इंटू 7, 500 इंटू 7, मल्टीप्लाई, ये डॉट नहीं है, नहीं तो डेसिमल समझो, ठीक है, ये आ गया। और अब डी बाई डी एक्स किस पे अटैक करेगा, ई की पावर 7x पे, और आपको पता है बेटा ई की पावर 7x क्या होता है, देखो डी बाई डी एक्स, ई की पावर अगर x हो तो हमें ई की पावर x ही मिलता है, लेकिन यहां 7x है तो हमें 7x मिलेगा, लेकिन अब 7x का भी डी बाई डी एक्स होगा, ये मत भूलना, और इसका डी बाई डी एक्स अपन को 7 मिलेगा, तो ये पूरा आ जाएगा बेटा 7, इसका 7 आ जाएगा, और ई की पावर 7x, तो इतने पार्ट का आ जाएगा। पहले मैं लिख लेता हूं 500 इंटू 7 इंटू 7 ई की पावर 7x, 7 इसकी जगह आ जाएगा 7 ई की पावर 7x,
तो इसको अपन लिख सकते हैं 500 इंटू 7 7 49 e की पावर 7x, ये लिखेंगे बेटा अपन इस पूरे की जगह। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रही है बात? यस सर। तो अपन इसकी जगह पूरा लिखते हैं बेटा ये 500, ठीक है, इंटू 7 यानी 49 और e की पावर 7x, माइनस लगाया बीच में, ठीक है, माइनस पुट कर दिया। अब सुनते हैं ना जी सर। अब इतने पार्ट का सॉल्व करेंगे बेटा, इतने पार्ट को, ठीक है, डन सर। इसको इरेज करो, आराम से समझाऊंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप आपको डिटेल में समझाया जा रहा है और समझाया जाता रहेगा। तो डी बाई डी एक्स, ठीक है सर, डी बाई डी एक्स, माइनस लगाना है ना, तो यहां माइनस लग गया, ठीक है, डी बाई डी एक्स 600 और 7, देखो मल्टीप्लाई में तो पीछे आ जाएंगे, कोएफिशिएंट्स हैं, 600 इंटू 7 मल्टीप्लाई में है तो कोएफिशिएंट्स हैं, तो पीछे आ गए, e की पावर -7x पे अटैक करेगा डी बाई डी एक्स, e की पावर -7x। तो बेसिकली करना यह है कि अपन को इतने पार्ट का डिफरेंशिएशन निकालना है, ये इतने पार्ट का है ना। तो अपन को पता है सर डी बाई डी एक्स अगर e की पावर x हो तो ये तो e की पावर x देता है, टेंशन खत्म हो जाती है। लेकिन यहां -7x है, तो यहां अगर -7x है तो यहां भी -7x होगा, साथ ही साथ अब -7x का भी डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ -7x। और बेटा इतने पार्ट का डी बाई डी एक्स आएगा -7, कैसे आएगा मैं करके दिखा देता हूं। -7 इंटू एक्स का -7 पीछे चला जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होगा, ये कट जाएगा तो -7, ये आया -7, ये आया ये, तो -7 इंटू ई की पावर 7x, ये आया बेटा -7 इंटू ई की पावर 7x। इसकी जगह अपन लिखेंगे -7 इंटू ई की पावर 7x। अब ये माइनस है, मल्टीप्लाई में, ध्यान देना, ये मल्टीप्लाई में है किससे, 600 इंटू 7 से, इससे ये माइनस पीछे चला जाएगा, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस। अब ये क्या होगा ना सर, देखना बेटा ध्यान से, ये माइनस पीछे, तो -600 इंटू 7 इंटू ई की पावर -7x, ई की पावर -7x आएगा ये, ठीक है। 7 7 49, -600 इंटू 49 ई की पावर -7x, क्लियर है, ये लिखेंगे बेटा उधर, ठीक है, वी विल राइट दिस। तो सर ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस और आ रहा है, प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर आया, प्लस हो गया, और 600, ठीक है सर, 600 इंटू 49 इंटू ई की पावर -7x, सर ये आ गया हमारा पूरा सॉल्व होके d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझाया जा रहा है ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में आए ही ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हमें 49y चाहिए, तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये 49 जो है ना इधर, और ये जो 49 है, इनको कॉमन निकाल लो। तो सर हमने 49 को निकाल लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, 500 ई की पावर 7x, लिखो बेटा 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर -7x, 600 ई की पावर -7x, ब्रैकेट क्लोज, किसके इक्वल है सर, d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब सुनो आंसर आ गया, ये पूरा का पूरा y है, देख लो ना, देखो y इज इक्वल टू 500 ई की पावर 7x, 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर -7x, 600 ई की पावर -7x, लो भैया हो गया, ये पूरा का पूरा y है, तो ये आ गया सर d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू वाई, ये पूरा का पूरा y है, और बेटा यही हमारा आंसर है। आंसर क्या, आंसर नहीं है यार, प्रूव करना था, तो हमने लिख दिया हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, खत्म। लीजिए दोस्त 49 और ये पूरा y हो गया, तो 49y, खत्म, यही तो प्रूव करना था। थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे और आप 100% परफेक्ट हो जाओगे, बहुत अच्छे से सीख लोगे, आप खुद कहोगे कि हाँ सर मजा आ रहा है, ये चैप्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मूविंग ऑन टू 16th क्वेश्चन, जल्दी से इसको इरेज करिए सर, चलो भैया कर देते हैं यार, गुस्सा नहीं, 16th क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा 16th क्वेश्चन, जल्दी से इसको भी खत्म करा जाए। हाँ भैया क्या है क्वेश्चन में, इफ y इज इक्वल टू, अच्छा ई वाई इज इक्वल टू इतना, शो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज सुनो, ये डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है, अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ध्यान देना, बड़ा डिफरेंट चीज है ये, नहीं तो तुम सोचो सर
डी स्क्वायर वाई स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ना अलग चीज है, बताता हूं सुनो, है ना, कंफ्यूज नहीं होने का, मैं तो बता रहा हूं, मैं तो सिखा रहा हूं। देखो हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया है ए की पावर वाई इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, बेटा हमारे पास है वन। क्या है दोस्त, हमारे पास है वन। अच्छा y ऑलरेडी हमारे पास है तो हमें y इज इक्वल टू लेने की जरूरत नहीं है, y ऑलरेडी है यार, e की पावर y। सुनो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कैसे हम यहां पर dy अपॉन dx कैसे ला सकते हैं, हाउ कुड वी ब्रिंग e की पावर y, सोचो ना थोड़ा सा, x प्लस वन इज इक्वल टू वन, कैसे हो सकता है, सिंपल बताऊं, x प्लस वन को उधर भेजो जरा, तो e की पावर y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है सर, इतना कर लिया, हाँ सर। अब तुम एक काम करो, क्या, लॉग लगा दो दोनों तरफ, मजा आ जाएगा, लॉग लगाना भी पड़ेगा। और बेटा तो अपन लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग लगा रहे हैं। ठीक है, क्या होगा इससे, ये होगा, देखो ध्यान सुनना, ये होगा लॉग e की पावर y, log e की पावर बेटा y इज इक्वल टू, यहां भी log लग जाएगा, log वन अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है सर, सही बात है, ब्रैकेट क्लोज। अब सुनते जाना एक चीज, ध्यान से सुनना, log e, देखो जब भी ध्यान से सुनो देखोगे, आपको log के कितनी बार पढ़ा चुका हूं, log x की पावर 2 हो, फॉर एग्जाम्पल ये पावर है तो ये पावर पीछे चली जाती, तो ये हो जाएगा 2 log x। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों ये log e की पावर y, तो y पीछे चले आएगा तो y इधर आ गया, और ये हो गया बेटा log e इज इक्वल टू log, अब इसको समझते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, इसको समझते हैं log फंक्शन p अपॉन फंक्शन q। अगर ऐसा आपको दिख जाए log समथिंग अपॉन समथिंग, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, तो बेटा इसको अपन लिख सकते हैं log p माइनस log q। ये होता है, माइनस हो जाता अगर डिवाइड में, p इंटू क्यू होता तो प्लस हो जाता। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दोस्त log p यानी वन माइनस log q यानी x प्लस वन। क्लियर, हाँ सर। अब यहां आपको एक और नॉलेज होनी चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो देख लो बेटा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये बात। तो log e की जो वैल्यू होती है ना बेटा, ये होती है वन। ऑलवेज रिमेंबर log e की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, log e इज वन। क्यों सर, बेसिकली होता क्या है ना, ये होता है बेटा log e, ये जो बेस खाली दिख रहा है ना, यहाँ e होता है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है ना तो यहाँ e माना जाता है, जैसे log e और यहाँ e है, तो e की क्या पावर लगाएं कि e आ जाए, e की क्या पावर लगाएं कि e आ जाए, पावर वन लगाओ, यही तो आंसर होता है। ठीक है, तो ये बेटा ऐसे ही भी लिखा जा सकता है, तो log e की पावर log e इज इक्वल टू वन। साथ ही साथ बेटा log वन क्या होता है सर, log वन की वैल्यू पता होना चाहिए आपको जीरो। ये कैसे सर, अभी बताता हूं। log वन का मतलब है log e वन, मतलब e की क्या पावर लगाएं, e की क्या पावर लगाएं कि आंसर वन आ जाए, तो यार ये तो जीरो होगा। e की क्या पावर लगाएं, यानी e की पावर जीरो इज वन, तो ये जीरो। log का बेसिकली जो आंसर आता है ना वो पावर होती है, log वन इज एक्चुअली अ पावर, कि log e की क्या पावर, e की क्या पावर लगाएं कि वन आ जाए, तो ये जीरो। तो बेटा यहां पर log e, ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास log e है, यानी इसकी वैल्यू तो अपनी वन है, तो y इंटू वन इज इक्वल टू log वन, बेटा इसकी वैल्यू तो अपने पास जीरो है, जीरो माइनस log x प्लस वन, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है, हाँ सर। ये चीज आप तब लिखोगे जब आपको पता होगा कि log e की वैल्यू वन होती, log वन की वैल्यू जीरो होती। क्लियर है, हाँ सर, डन। ठीक है, ये लिख लेना आप, ये भी आपको लिखना जरूरी है साइड में, यहां लिख देता हूं मैं रेड कलर से, चलो log e इज इक्वल टू वन एंड log वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिस यू शुड नो। ठीक है भाई, अब क्या करें, ये बना बेटा अपने पास y इज इक्वल टू माइनस log x प्लस वन। ये हमारे पास एक अच्छा प्यारा सा एक्सप्रेशन आ गया, जिसको अब अपन सॉल्व करेंगे dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx निकालने के लिए। ठीक है, तो y की मदद से पहले निकलेगा बेटा dy अपॉन dx,
और इसकी हेल्प से निकलेगा बेटा d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, डन। तो चलो लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ। और सर इसको जल्दी से अपन कर देते हैं, इसको साइड में करें, पहले यहां कर देते हैं इसको। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। तो ये हमारा एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस 1। ठीक है, डन सर। ध्यान से सुनिएगा। अब अगर मैंने यहां देखो ले सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट चलो अच्छा कर देते हैं, छोड़ो। यहां अपन कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा चेंज? चेंज कुछ नहीं आएगा सर, बस dy dx लग जाएगा। dy dx लग जाएगा बेटा y के पीछे, dy dx लग जाएगा, dy dx लग जाएगा इसके पीछे। ठीक है, तो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा माइनस का लॉग ब्रैकेट x प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज। डन। यस सर, माइनस तो पीछे पहुंच जाएगा, है ना, -1 है बेसिकली, माइनस पीछे पहुंच जाएगा, तो ये आ गया माइनस, और dy dx किसका बेटा? dy dx ऑफ log x प्लस 1। डन। यस सर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो dy dx ऑफ log समथिंग इज 1 अपॉन समथिंग, तो माइनस तो है ही, और इसका आ जाएगा 1 अपॉन dy dx ऑफ log समथिंग 1 अपॉन समथिंग, 1 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा ये। ठीक है, डन। dy dx ऑफ log समथिंग इज 1 अपॉन समथिंग, माइनस तो चल ही रहा है, ठीक है, उसको छोड़ो। अब जब log का हो गया तो अब x प्लस 1 का भी dy dx होगा बेटा, यानी इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। dy dx ऑफ बेटा x प्लस 1। क्लियर है? हाँ सर। इसका बेटा 1 आएगा। कैसे आएगा इधर करके दिखा देता हूं। देखो dy dx ऑफ अपन निकालना है बेटा x प्लस 1, तो ये x और 1 दोनों एक तरह से फंक्शंस हैं, तो dy dx अंदर चला जाएगा। तो dy dx पहले किसके साथ? x के साथ, फिर प्लस लगेगा, dy dx किसके साथ? 1 के साथ। dy dx किसके साथ बेटा? 1 के साथ। ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन। dx बाई dx कट गया बेटा, 1 आया, प्लस dy dx ऑफ 1 एक कांस्टेंट नंबर है, dy dx ऑफ 1 यानी एक कांस्टेंट नंबर का dy dx या डेरिवेटिव 0 आता, तो 1 प्लस 0 इज 1, है ना। तो dy dx ऑफ x प्लस 1 ये 1 आएगा बेटा, हम लिख देंगे बेटा -1 अपॉन x प्लस 1 इनटू बेटा ये पूरा 1, जो अपन को बेसिकली -1 अपॉन x प्लस 1 देगा। डन है? यस सर। तो dy अपॉन dx आ गया। क्या आया दोस्त? dy अपॉन dx। तो यहां अपन लिख लेते हैं सर, हमारे पास आ गया dy बाई dx। dy बाई dx इज -1 अपॉन x प्लस 1। यह भी एक खत्म हुआ। dy बाई dx की वैल्यू चाहिए थी अपन को, तो लिख ली, चाहिए थी बेटा, ठीक है, चाहे तो ऊपर लिख लेते हैं। dy बाई dx क्या आया सर? dy बाई dx इज एक्चुअली इक्वल टू हमारे पास आया -1 अपॉन ब्रैकेट x प्लस 1। अब हमें क्या चाहिए सर? RHS तो आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। अगर हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, RHS तो आ जाएगा। अब द थिंग इज बेटा इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा। आई नीड टू इरेज दिस, तभी आगे का काम हो पाएगा बेटा। क्लियर है क्या? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। आगे का देख लेते हैं भैया, क्या स्टेप्स हमें लगाने हैं। ठीक है, डन। चलो मूविंग ऑन। अब अपन को dy बाई dx, देखो इसकी वैल्यू तो अपन ने निकाल ली, है ना, जो ऑलरेडी अपन को RHS में चाहिए थी। अब इसकी चाहिए d2y अपॉन dx स्क्वायर, जो LHS में चाहिए, वो इसी की मदद से आएगी बेटा। इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करो तब होगा, है ना। मैं इसका इरेज कर रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं बेटा। ये पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए सारा। ठीक है, तो इसको अपन ने कर दिया सर इरेज, और अपन इसको दोबारा से क्या करने वाले हैं सर? इसको दोबारा से अपन करेंगे बेटा डिफरेंशिएट। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करता हूं मैं। तो यहां लिखेंगे बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, कैसे होगा? इसके पीछे dy dx लग जाएगा, dy dx लग जाएगा इसके पीछे, ठीक है, इसके पीछे और इसके पीछे भी dy dx। ठीक है, तो लिख देते हैं सर प्रॉपरली dy बाई dx, इसके पीछे भी और इसके पीछे भी -1 अपॉन x प्लस 1। अब देखो सुनो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं।
दो तरीके, एक तो क्वोशिएंट रूल से कर सकते हो, क्वोशिएंट रूल से हो जाएगा, और दूसरा तरीका है अगर आपको क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना है तो दूसरे तरीके से भी हो सकता है। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। मेथड नंबर वन है क्वोशिएंट रूल, जो बेसिक है, बिल्कुल इजी है। ये माइनस पीछे चला जाएगा तो बेसिकली होगा क्या, ध्यान से सुनना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस पीछे कर दिया डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या होगा ना, ये दो फंक्शंस हैं जो डिवाइड हो रहे हैं। वन कांस्टेंट फंक्शन है, एक्स प्लस 1 लीनियर फंक्शन है, फंक्शन अपॉन फंक्शन। तो होगा क्या कि इसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा, और क्वोशिएंट रूल कहता है कि पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, यानी 1 का। तो अपन लिखेंगे डी बाई डी एक्स, किसका बेटा, 1 का, और जैसे ही 1 का डिफरेंशिएशन कर दिया, एक्स प्लस 1 जो नीचे है वो इसके पीछे लगा दो, एक्स प्लस 1, ये इसके पीछे लगा दिया सर। ठीक है, डन सर। इसको ब्रैकेट ले लेंगे, ठीक है, इसको बंद कर दिया, यानी x प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो पहले 1 का डी बाई डी एक्स किया, फिर माइनस लगाओ। ठीक है सर, माइनस लगाया, अब पलट दो, 1 इधर चला जाएगा, डी बाई, और x प्लस 1 आगे आ जाएगा, तो 1 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में आएगा सर जो नीचे है ना, जो डिनोमिनेटर में x प्लस 1 उसका स्क्वायर, तो x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना, कोई समस्या नहीं। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, 0 इंटू दिस 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया माइनस 1। ठीक है, माइनस लगाया 1। अब डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा बेटा, डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा और x का साथ देगा भाई पहले, फिर डी बाई डी एक्स अंदर जाके प्लस 1, तो 1 का भी होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो बेटा ये तो 0 होगा, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 ये 0 हो गया, 0 इंटू द 0, ऐसे बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ 1, डी बाई डी एक्स अंदर x के पास गया, डी बाई डी एक्स अंदर 1 के पास गया, तो यहां पर तो सर ये कट हो जाएगा, 1 प्लस 0 आएगा, है ना, और अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल। तो ऊपर पता क्या आया, ऊपर आया माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0, है ना, 1 प्लस 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये 1 आ गया, अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो वी विल हैव माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा अपना डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन दिस। समझ गए? तो क्या आएगा बेटा, माइनस तो देखो लगा ही है, इतने पार्ट का सोल्यूशन ये आया, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो एक्चुअली अपन को माइनस माइनस प्लस का 1 दे देगा, 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा अपना d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी वैल्यू आ गई। अच्छा, मेथड नंबर 2 अगर लगाना हो, चलो सर हमें क्वेश्चन रूल नहीं पता, वी डोंट नो व्हाट इज क्वेश्चन रूल, तो क्या करेंगे, तो बता देता हूं। देखो मेथड नंबर 2 है सर, इसको सॉल्व करने का क्या, m2, देखो बताता हूं, सुनो। हमें सॉल्व करना है डी बाई अपॉन डी बाई डी एक्स माइनस 1, माइनस को तो अपन ने इधर भेज दिया, डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1, डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1। बेटा मैं चाहता हूं कि इसमें अपन क्वेश्चन रूल ना लगाएं, और अगर आपको क्वेश्चन रूल नहीं लगाना है तो आपको इसको ऊपर लाना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन डिवीजन हटाओ, कैसे हटेगा सर, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1, जी हां, एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1। ये अब आपको ट्रीट करना पड़ेगा इसको, कैसा बेटा, इसको ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन बेटा, ये तो ये होगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये इसको x मान लो थोड़ी देर के लिए, x मान लो, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस 1, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, तो एन, ये एन है बेटा, ठीक है, एन एन एक्स की पावर एक्स, ये है बेटा एक्स प्लस 1 है, ठीक है, एन एक्स, ये एक्स है बेटा पूरा, ठीक है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो ये आ गया बेटा आंसर अपना, क्या आया, माइनस 1 और x प्लस 1 की पावर, x प्लस 1 की पावर माइनस 2, और इसको अच्छे से अगर प्लस 2 बनाएंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर प्लस 2। अब कई बच्चे यहीं तक करेंगे, नहीं बेटा आगे भी करना पड़ेगा, अभी तो अपन ने इसको ट्रीट किया बस, माइनस 1 को, x की पावर माइनस 1, अब बेटा x प्लस 1 इसको भी करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1, डी बाई डी एक्स ब्रैकेट x प्लस 1,
इसको भी करना पड़ेगा। तो दोस्त डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0। तो सर ये पूरा सॉल्व होके ये आएगा 1, ठीक है, ये पूरा सॉल्व होके 1 आएगा, 1 इंटू दिस, तो यही रहेगा। तो ये आंसर आएगा बेटा अपना -1 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। तो ये आया बेटा अपना d बाई डी एक्स, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी जगह अपन ने ये लिख दिया, माइनस एक और था माइनस, और ये भी माइनस लेकर आया तो ये प्लस, तो यही बन जाएगा। सेम आंसर आया, तब भी यही आया था। तो मेथड 1 लगाओ या मेथड 2 लगाओ, आंसर दोनों से हमारे सेम ही आने चाहिए और सेम ही आएंगे। ठीक है, डन है? यस सर। अब चलते हैं, अपन शुरू करते हैं अपना प्रूफ। तो हमें LHS क्या दिया हुआ है, LHS और RHS दोनों इजी हैं और दोनों ही सॉल्व हो ही गए, खत्म ही हो गए। LHS है बेटा d2y अपॉन dx स्क्वायर। सर ये क्या है? तो सर देख लेते हैं ये क्या है। ये अपना आंसर अपन ने निकाला, तो ये आया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, चलो भाई RHS देख लेते हैं। RHS क्या था? dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, dy अपॉन डी एक्स का बेटा होल स्क्वायर। dy अपॉन डी एक्स ये आया था, तो लिखते हैं बेटा। ठीक है, इसका लिखते हैं नीचे -1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स प्लस 1 ये हो गया dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये dy और होल स्क्वायर है बेटा, तो इस पे अपन होल स्क्वायर लगाएंगे। अब होल स्क्वायर लगाने से क्या होता है, ये होल स्क्वायर -1 पे भी है तो 1 आ जाएगा, ये होल स्क्वायर x प्लस 1 पे भी है तो x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। बेटा देखो ये और ये दोनों इक्वल आ गए, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव करना था दोस्त, है ना? यही हमें प्रूव करना था। दैट्स इट, कंप्लीट हो गया यार, कुछ बचा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑल्सो डाउन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17 नाउ। चलो क्वेश्चन नंबर आखिरी यानी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज करते हैं, क्लोज करते हैं इसको। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 17 है कि 18 क्वेश्चंस है? हाँ 17 ही है। ठीक है, तो दोस्त ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से इसको रीड कर लो, फिर मैं आपको ये लास्ट क्वेश्चन भी बढ़िया अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। देखो लास्ट क्वेश्चन जो है ना, इसके जैसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, और इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। ठीक है, देखो सुनो, एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि हमारे जो RHS में है, जो LHS में है, मतलब जो भी प्रूफ में वो y1 y2 है, तो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो हमें y दिया गया है फंक्शन, ठीक है, हमें y दिया गया है फंक्शन। अगर हम y का dy अपॉन dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर दें, इसका डेरिवेटिव निकालने इस फंक्शन का, तो dy अपॉन dx कहलाता है। और अगर हमने इसका भी डिफरेंशिएशन निकाल लिया तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। इतना ही है ना? हाँ सर। तो बेटा इसको हम y को तो y ही बोलेंगे, दिस विल बी y ओनली। बेटा ये जो है ना पहला डेरिवेटिव, जो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, ये हो जाता है बेटा हमारा y1, और जो दूसरा ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये हो जाता है बेटा अपना y2। समझ रहे हो? यानी y की मदद से आप पहले डेरिवेशन डिफरेंशिएशन करोगे तो y1 आएगा यानी dy अपॉन dx, और जब y1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो y2 आएगा यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। चलो भाई, तो यहां है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की पावर होल स्क्वायर है। बेटा ध्यान देना, होल स्क्वायर है। PFA याद रखना, पावर फंक्शन और एंगल। ठीक है, पावर फंक्शन और एंगल, ये तो मुझे सबसे ज्यादा तब याद आता जब होल पावर हो। तो बेटा अपने पास ध्यान से सुनना, अपने पास जो प्रूफ में है वो y1 y2 सब है, तो अपन को सब निकालना भी पड़ेगा। चलो सर निकालते हैं। तो बेटा y इज इक्वल टू हमने लिखा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है भैया, तो यहां करना यह है कि इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, पूरी इज्जत से। और जैसे ये लाइन लिखते हैं हमें y के पीछे d बाय dx लगाने की परमिशन मिल जाती है, इसके पीछे भी d बाय dx लगाने की परमिशन मिल जाती है। तो ये हो गया बेटा अपना y, और ये हो गया बेटा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर। अब इसको सॉल्व करना मैं तुम्हें कॉर्नर में सिखाता हूं भैया। d बाय dx tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनना, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तुम एक बात ध्यान से सुनो,
थोड़ी देर के लिए तुम्हें इसको मानना पड़ेगा x। dy dx याद करो, dy dx x रेज टू दी पावर n। थोड़ी देर के लिए तुम्हें इसको x मानना पड़ेगा। dy dx x की पावर n, m की जगह 2 दिया गया है, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनता है n x की पावर n माइनस 1। n 2 है तो 2 x की पावर x मतलब है बेटा ये tan इनवर्स x। ठीक है, 2 देखो n ये हो गया, ठीक है, ये x हो गया, तो n यानी 2, x यानी ये n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 तो 1 होता है। ठीक है सर, तो ये 1 आ जाएगा और 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये आएगा बेटा 2 tan इनवर्स x। क्या आएगा, 2 tan इनवर्स x। लेकिन ये किसका आया, ये सिर्फ इसका आया, सिर्फ इसका सॉल्व किया अभी अपन ने, सिर्फ पावर का सॉल्व किया, होल पावर। अब फंक्शन क्या है बेटा, tan इनवर्स x। ध्यान से सुनना, तो अपन आगे ही लिख देंगे dy dx किसका करना है अपन को, tan इनवर्स x। और बेटा tan इनवर्स x का dy dx यानी कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का dy dx डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, ये होता है बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां जो है ना, यहां उसका स्क्वायर आएगा बस। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 2 tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अच्छे से लिखेंगे अगर, तो इसका पूरा सॉल्व होगी, क्या आया सर, dy अपॉन dx क्या आया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पूरा सॉल्व करके सर हमारे पास आया 2 tan इनवर्स x, ठीक है, 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आया सर पूरा, कोई दिक्कत नो सर। अगर तुम्हें x की करना है, इसका भी करना है, तो इसका कर सकते हो, dx अपॉन dx तो कट के 1 आएगा, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डन। तो ये पूरा का पूरा मैंने सॉल्व करके दिखा दिया बेटा। इधर जो फॉर्मूला यूज हुआ वो भी दिखा दिया, इसको क्लीन करते हैं। चलिए सर, ये क्लीन हो गया, क्लियर हो गया। ये जो आया, क्या मैं इसको y1 लिख सकता हूं, बिल्कुल सर, यही तो y1 होता। y1 का मतलब है y का पहला डेरिवेटिव। तो सर हमने क्या करा, इसकी जगह हमने लिख दिया सर ये हमारा y1 आ गया। डन है क्या, बिल्कुल डन है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा यहां लिख देते हैं 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, हाँ सर बिल्कुल क्लियर। अब या तो हम इसको यहां ले जा सकते हैं सर, या तो हम इसको यहां ले जा सकते हैं, और वो ले जाना भी पड़ेगा। इसको यहां ले जाओ तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। इससे होगा क्या, देखो बताता हूं इससे क्या होगा। इससे ये होगा कि अब हम y2 निकालने की कोशिश करेंगे। देखो क्यों ले गया मैं यहां इसको, क्योंकि y1 के साथ मल्टीप्लाई में है x2 प्लस 1, तो y1 के साथ मल्टीप्लाई में हो गया x2 प्लस 1, इसीलिए मैं इसको यहां मल्टीप्लाई में ले गया। मैंने यहां पर नोटिस कर लिया था, यहां पर मैंने अच्छे से देख लिया था कि हाँ यार यहां ये चीज चाहिए तो करना पड़ेगा। अब y2 पे चलते हैं। y1 से y2 कैसे चलेंगे, y1 से y2 पे चलने के लिए जो y1 है इसका डेरिवेटिव निकालो, यानी इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो, यहां पहुंच जाओगे। इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं ना, ये बेटा dy dx है, ये dy अपॉन dx है, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर यानी y2 आ जाएगा। तो अपन लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं बेटा, तो यहां पर लिख जाएगा बेटा dy dx इसके पीछे इक्वल टू dy dx इसके पीछे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा अपना वही 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y1। ठीक है, इसके पीछे dy dx और इसके पीछे भी, तो 2 tan इनवर्स x। सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे याद आ रहा है एग्जाम्पल्स में भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन कर रखा है, तो इसको दोबारा से कॉपी करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, डी बाई डी एक्स, ठीक है सर, ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, 2 बार आ जाएगा डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x। ये 2 बार क्यों आ गया, अरे भाई 2 एक कोएफिशिएंट है, 2 इंटू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x एक फंक्शन है, तो 2 पीछे आ जाएगा डी बाई डी एक्स की। कोई नई बात थोड़ी ना है, कितनी बार कर चुके अपन, है ना, कितनी ही बार कर चुके। अब सुनो, डी बाई डी एक्स बेटा दिस इंटू दिस, यानी 2 फंक्शन है, एक
और एक दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके पीछे dy dx लगा, इसका मतलब हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। दो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकालना है, जो दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है उनका, तो हमें यहां प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और y1 इन दोनों के बीच में आ जाता है dy dx, y1 डन, यस सर, प्रोडक्ट रूल। और ये इधर चला जाएगा, ये इधर बीच में प्लस लगेगा, तो सर y1 अब पीछे चला जाएगा, dy dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल, डन। ये पूरा ऐसे एक्सपेंड होगा। अब 2 की जगह 2, d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, सर ये तो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो इजी है ना। d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। ये तो याद होना चाहिए आपको, रटा होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। ठीक है सर, लर्न है। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलो, तो आगे क्या करना है, कुछ नहीं, 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, आप सुनते हैं ना, यहां d बाई डी एक्स ऑफ y1, ये क्या होता है, व्हाट इज दिस, बताता हूं, सुनो इसको। यहां देखो, d बाई डी एक्स ऑफ y1, ये y1 क्या है सर, y1 तो ये है dy अपॉन डी एक्स था, देखो y1 dy अपॉन डी एक्स था, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन, dy dx ऑफ y1 की जगह dy अपॉन डी एक्स, हाँ सर लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करो, d इंटू डी, मतलब वैसे तो मल्टीप्लाई नहीं कहना चाहिए, बट स्टिल तो ये हो जाता है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये जो d अपॉन डी एक्स इंटू y1 आया, वो ये आया, d अपॉन डी एक्स इंटू y1 जो आया वो ये आया, और ये बेटा क्या है, ये है हमारा y2, तो हम समझ गए ये y2 है। क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा y2 है, तो हम लिखेंगे बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट इंटू y2, क्या आ गया बेटा, यहां y2 आ गया। क्या आ गया दोस्त, y2। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना, प्लस y1 एज इट इज, ठीक है, d अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अंदर चला जाएगा, ठीक है, तो d बाई डी एक्स 1, ठीक है सर, प्लस d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर, इज इक्वल टू 2 1 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो बेटा, ठीक है सर, खत्म होने वाला है बेटा, इसको इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है, इसको लेट मी इरेज दिस, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, स्पीड को बढ़ा लो अगर स्लो लग रही है तो, पर मैं स्लो ही समझाऊंगा, स्लो समझाने से ही मेरे बच्चे समझते हैं अच्छे से, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से, डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ये तो कांस्टेंट है, तो ये पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया। ये पार्ट क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, ये तो एक्स स्क्वायर है, डी बाई डी एक्स की पावर n की जगह एक्स स्क्वायर है, तो सर यहां भी 2 आएगा, x की पावर 2 माइनस 1 यानी 1, तो सर ये तो 2x आ जाएगा, तो बेटा ये 2x आया, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर। तो अब अपन क्या करेंगे, डिटेल में करा रहा हूं तो टाइम लगेगा बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस y1 की जगह y1 ब्रैकेट, ये तो 0 हो गया बेटा, ठीक है सर, प्लस ये हो गया बेटा 2x, अभी आपको सॉल्व करके दिखाया था मैंने, इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, हाँ ब्रैकेट में लिख दो इसको, ठीक है। तो 0 प्लस 2x इंटू y1, तो y1 2x लिख दो या 2x y1 लिख दो, तो ये आ गया बेटा, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, आंसर आ गया अपना, सॉल्व हो गया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस, सर ये 2x आ गया, तो लिख देते हैं 2x इंटू y1, ठीक है, इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, थोड़ा सा अपना प्रूफ पे नजर डालो, इक्वल टू 2 चाहिए बस, इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहां भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों से, ये पूरा एक पार्ट है, ये पूरा एक पार्ट है, ठीक है, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां भेजते हैं अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट क्लोज, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इससे, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x y1 इज इक्वल टू 2 बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू 2।
ठीक है, तो ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 2 रहेगा। चलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और y2। इतनी बात क्लियर है? यस सर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दिस, तो ये हो जाएगा बेटा 2x, ठीक है, 2x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। यही आंसर है, इसको बस थोड़ा सा बैलेंस करके लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दो बस। तो इसको सर अपन क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, इसको लिखेंगे बेटा अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, और y2, ठीक है, प्लस 2x, ठीक है, 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1, ठीक है सर, इज इक्वल टू 0। और यही हमें प्रूफ करना था बेटा, दिस इज डन। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2, ठीक है, प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2, हैंस प्रूव्ड। जरूर लिखना लास्ट में, अच्छा लगता है, हैंस प्रूव्ड। सो दिस इज कंप्लीटेड, दिस इज डन। जल्दी से देख लो बेटा, वी आर डन विद दिस, ठीक है, ओके सर। तो वी आर डन विद दिस, अभी सेशन खत्म करते हैं बेटा। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन देवर, बहुत ही बढ़िया मस्त क्वेश्चन थे ये, ठीक है, मजा आ गया। आगे चलते हैं सर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट क्या, खत्म ही हो गई एक्सरसाइज। इसके बाद का जो सिस्टम होगा, इसके बाद की जो चीजें होंगी बेटा, दे विल बेसिकली हैव क्या होगी वो, दे विल बेसिकली हैव, अरे क्या बोलते हैं यार बहुत बड़ा वीडियो चला गया यार ये वाला भी, चलो कोई नहीं। जो नेक्स्ट वीडियो, जो नेक्स्ट सेशन में कंडक्ट करूंगा बेटा, उसमें मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, जो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं वो करेंगे अपन, 6 एग्जाम्पल्स हैं आई गेस। फिर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस, उसमें तो बहुत सारे, आई थिंक 18 क्वेश्चंस हैं, देखूंगा जितने भी होंगे तो वो भी समझानी है। और उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, एंड देन वी कैन से दैट आवर चैप्टर इज फुली एंड फाइनली कंप्लीटेड। सेशन को लाइक कर देना जाने से पहले, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस। जो CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो बढ़िया तरीके से अपने हर सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन, हर सब्जेक्ट की पढ़ाई, हर चैप्टर हमारे इसी चैनल पर आकर पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल अनलिमिटेड बार देखो यार, बढ़िया पढ़ाई करो, अच्छे से नोट्स बनाओ। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में है, जो हिंदी मीडियम इन बोर्ड्स में पढ़ते हैं। CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम वाले में, दिल्ली बोर्ड हिंदी मीडियम, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये हिंदी मीडियम वाले बोर्ड्स जो आपको दिख रहे हैं, अगर आप इनमें फॉलो आउट करते हैं, या आपका कोई भी जान पहचान वाला बच्चा, दोस्त जो भी है वो हिंदी मीडियम में, तो उसको बताओ कि मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, ताकि वो भी पढ़ सके और वो भी आगे बढ़ सके। इसी के साथ अगर नोट्स की आपको रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको दिया गया है, डायरेक्टली आप उस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोडिंग पेज पर जा सकते हैं, जहां से आप PDF फॉर्मेट में ई नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं फॉर क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। डिटेल्ड नोट्स हैं जो एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए हैं, और आप देख सकते हो, नहीं तो फिर आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन से तो डाउनलोड कर ही सकते हो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।